जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। देखिए, सेल डिवीजन हम लोग किसे कहते हैं? तो यदि हम लोग बात करें सेल डिवीजन तो क्या है, एक कोशिका वो क्या होती है, टूट करके एक दो कोशिका में बढ़ जाती है। कहने का मतलब हम कोशिका विभाजन किसे कहेंगे? देखिए, ये एक मान के चलिए ये ही कोशिका है, ठीक है, इसके बीच में है कंदरक, ये एक कोशिका है। अब ये क्या करेगी, आगे चलकर दो छोटे छोटे कोशिका में बढ़ जाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन कहने का अर्थ क्या हुआ कि एक कोशिका जब दो छोटे छोटे दो कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? जब एक बड़ी कोशिका जब टूट करके दो छोटी कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, मतलब बदल जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो ये कोशिका विभाजन है वो कितने चरण में होता है। तो यदि बात करें कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन मेनली तीन तरह का होता है। क्या होता है? असूत्री विभाजन, माइटोसिस, माइटोसिस। दूसरी बात करें समसूत्री विभाजन जिसे हम लोग कहते हैं माइटोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम लोग कहते हैं मियोसिस। हम अभी तीनों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइटोसिस के बारे में। क्या? माइटोसिस के बारे में। देखिए, माइटोसिस हम लोग किसे कहते हैं? यह क्या है, केवल क्या होता है, ये कोशिका जब क्या होता है दो भागों में बढ़ जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमाइटोसिस प्रोसेस कहते हैं। एमाइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, कोई एक कोशिका, बड़ी कोशिका, वो क्या करती है, दो हाफ भाग में बांट जाती है। मतलब बीचों बीच में अगर हम एक बड़ी कोशिका को काट देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमाइटोसिस की प्रक्रिया कहते हैं। तो एमाइटोसिस की प्रक्रिया कौन कौन से जीवाणु में होती है? तो वो जीवाणु की बात करें हम लोग, वायरस हो गया, एक हो गया विषाणु हो गया, एक हो गया सूक्ष्म जीव हो गया। कौन कौन से में होती है? एक होता है जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव। एमाइटोसिस हम लोग किसे कहते हैं? जब एक कोशिका बीच से दो भागों में बढ़ जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमाइटोसिस कहते हैं। यानी हम लोग कहते हैं असूत्री विभाजन। और असूत्री विभाजन कौन कहाँ कहाँ होता है? एक होता है जीवाणु में होता है, विषाणु में होता है, और एक होता है सूक्ष्म जीव में होता है। ठीक है, आगे बात करें, ये जो एमाइटोसिस की प्रोसेस है, ये क्या सबसे आसान प्रोसेस है। जो कोशिका विभाजन का जो प्रोसेस है, ये सबसे आसान प्रोसेस है। कौन? एमाइटोसिस की प्रोसेस। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, ये जो मदर सेल का जो होता है, जो एमाइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, एक मदर सेल होती है, वो बड़ी होती है, और जब वो प्रोसेस में बढ़ जाती है, जब वो एमाइटोसिस की क्रिया होती है, तब क्या होता है, वो कोशिका दो हाफ भागों में बढ़ जाती है। तब क्या होता है, दो डॉटर सेल में बनती है। क्या बनती है? दो डॉटर सेलों में निर्माण करती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमाइटोसिस की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, एमाइटोसिस प्रोसेस क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे हम लोग समसूत्री विभाजन। किसकी बात करेंगे? समसूत्री विभाजन। देखिए, ये समसूत्री विभाजन हम लोग क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, कायिक सेल के रूप में होता है। क्या? जो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, कायिक सेल का परिवर्तन होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? कायिक सेल। कायिक सेल हम लोग किसे कहते हैं? हम लोग जो हमारा शरीर में जननांग अंग है, जैसे स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, उसको छोड़ करके जो बाकी सारे शरीर में जो कोशिका है, उसी कोशिका हम लोग क्या कहते हैं, कायिक सेल कहते हैं। यानी सोमेटिक सेल कहते हैं, सोमियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमियोटिक सेल कहते हैं। सोमियोटिक सेल किसे कहते हैं ना, हम लोग अपना शरीर में स्पर्म और ओवम को छोड़ करके जो बाकी जो कोशिका है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बियोटिक सेल कहते हैं, यानी कायिक सेल कहते हैं। ठीक है, और यही कायिक सेल में जो विभाजन होता है, उसी विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम सेम होता है। क्या होता है, जो माइटोसिस की प्रोसेस होता है, तब कोशिका विभाजन होती है। कोशिका क्या होता है, एक बड़ी मदर कोशिका क्या होती है, दो डॉटर कोशिका में बढ़ती है। एक बड़ी कोशिका दो छोटी छोटी कोशिका में बढ़ जाती है। तब क्या होता है, उसमें जो क्रोमोसोम की जो संख्या होता है, हमने आपको पढ़ा चुके हैं, हम क्रोमोसोम को एक चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं क्रोमोसोम, तो वीडियो में हमारे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होता है, जो छोटी कोशिका है, उसमें दो अलग अलग दो कोशिका बढ़ जाती है, और उसमें क्या होता है, हर एक कोशिका में सेम क्रोमोसोम होता है। अब इस तरह समझिए, जैसे एक बड़ी कोशिका है, बड़ी कोशिका क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी। ठीक है, अब जब समसूत्री विभाजन करेगी, तब क्या होगा, दो छोटी छोटी कोशिका में बढ़ जाएगी। अब उसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम की जो संख्या होगा, एक कोशिका में सेम होगा तो दूसरे कोशिका में भी सेम होगा। मतलब जो क्रोमोसोम की संख्या है वो दोनों में बराबर रहेगा। ठीक है, आगे देखिए,
आगे हम बात करें जो ये माइटोसिस की प्रोसेस है ये टोटल कितने भाग में गुजरता है, ये 5 अवस्था है। इसमें भी जो माइटोसिस की प्रोसेस है ये कितना अवस्था में होता है, 5 अवस्था में होता है। कौन कौन से, सबसे पहले बात करें हम लोग इंटरफेस। क्या है इंटरफेस, जो सबसे ऊपर वाले भाग है, जो सबसे पहले होता है उसे हम लोग इंटरफेस कहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में विशेष से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इंटरफेस, दूसरा आता है प्रोफेस, तीसरा आता है मेटाफेस, और चौथा एनाफेस, और पांचवा क्या था, टीलोफेस। क्या क्या, इंटर, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। क्या क्या फेस याद रखिए, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, ठीक है, एनाफेस और टीलोफेस। कौन कौन से, 5 फेस होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे जो हमारा समसूत्री हो गया, उसके बाद आता है हम लोग का अर्धसूत्री विभाजन, यानी हम लोग मायोसिस। क्या कहते हैं हम लोग, मायोसिस। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। देखिए अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारा जनन की जो कोशिका है, जैसे हमारा हो गया स्पर्म, ओवम, इसमें जो कोशिका का विभाजन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो पूछा जा सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो वो जनन की कोशिका में होता है, जैसे हमारा स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, ठीक है। आगे बात करें, और इसमें जो क्या होता है, क्रोमोसोम का जो संख्या है वो घटकर आधी हो जाती है। जो हमारा जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा स्पर्म है वो क्या होता है, घट करके जो ना सॉरी जो क्रोमोसोम है वो घट करके क्या होती है, आधी हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, और जो हमारा जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें क्या होता है, एक बड़ी कोशिका से क्या होता है, 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। क्या होता है, एक बड़ी कोशिका से 4 डॉटर सेल यानी 4 छोटी छोटी कोशिका का निर्माण होता है, किसमें, हमारा अर्धसूत्री विभाजन में, ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में होता है क्रॉस ओवर का घटना होती है। जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें जो हमारा मायोसिस है, मायोसिस में क्या होता है, एक क्रॉस का ये होता है, प्रोसेस होता है। जब दो कोशिका, दो क्रोमोसोम आपस से टकराती हैं, जब मिलना, उसका जो मिलन होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोसेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे जो हमारा समसूत्री विभाजन है, तो समसूत्री विभाजन हमारे शरीर की कोशिकाओं में होता है। अब हम उसी को पढ़ने वाले हैं। हमने बताया आपको जो समसूत्री विभाजन है उसका जो कुल कितना अवस्था है, टोटल 5 अवस्था है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन सा, इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस हो गया, प्रोफेस हो गया, मेटाफेस हो गया, एनाफेस हो गया और टीलोफेस हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इस फेस के ऊपर।